आज मैं बहुत छोटी जगह से शायद बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और शायद वक्त से बहुत पहले भी। मुझे अकंठ विश्वास है कि आज नहीं तो कल मेरी इस बात पर सरकार का ध्यान जाएगा ही जाएगा और उसे कठोर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा चैनल बैरागी की बातें। कृपा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें, वीडियो पर कमेंट अवश्य करें और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि मेरा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको फ़ौरन खबर हो जाए। मित्रों, मैं आज बात कर रहा हूँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले हमारे नौजवानों की, और उनमें भी खास करके आईटी सेक्टर में जो बच्चे काम कर रहे हैं उनमें से। और अब आगे जो भी कह रहा हूँ, मैं इन बच्चों की बातें सुनकर ही कह रहा हूँ, अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ। आईटी उद्योग में काम करने वाले, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले कम से कम 28 बच्चे मेरे निरंतर जीवित संपर्क में हैं। 3 विदेशों में हैं और 25 भारत में ही काम कर रहे हैं, और ये सारे के सारे आईटी सेक्टर में ही काम करते हैं, और इनमें से 13 मेरे पॉलिसी होल्डर भी हैं। इनकी बातें सुन के, और ये सारी बातें हो सकता है आप सब ने किश्तों में कभी न कभी सुनी होगी, आपके सामने भी बात आई होगी, और आपके अवचेतन में भी ये बात कहीं बैठी होगी, और मैं जब बात कहूँगा तब आपको याद आएगा कि हाँ, ये हमने सुनी हुई है और मुझे याद आया कि ठीक बात है ये। लेकिन सकल रूप से ये सारी बातें एक ही बार, शायद पहली बार कही जा रही हैं। मैं इस मौके का लाभ उठा रहा हूँ। सबसे पहली दिक्कत हमारे इन बच्चों की होती है इनके काम के घंटों की बात। आप याद कीजिए, इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा था कि हमारे बच्चों को 70 घंटे प्रति सप्ताह काम करना चाहिए देश के निर्माण के लिए। नारायण मूर्ति की बात की कहीं आलोचना हुई है, कहीं किसी ने प्रशंसा की है, विवादास्पद हुए हैं, वो उनका अपना दृष्टिकोण होगा। लेकिन नारायण मूर्ति की बात मेरा आधार नहीं है, मेरा लक्ष्य नहीं है, उनके बहाने से बात कह रहा हूँ मैं। हमारे आईटी सेक्टर में काम करने वाले इन बच्चों के काम के घंटे कागजों पर निर्धारित होते हैं, वास्तविकता में निर्धारित नहीं होते। इनका नौकरी पे पहुंचने का समय बिल्कुल तय होता है, लेकिन लौटने का समय बिल्कुल भी तय नहीं होता है। ये जब घर से निकलते हैं तब इन्हें पता नहीं होता, इनके बच्चों को, इनकी पत्नियों को पता नहीं होता कि ये गृह स्वामी हमारा वापस कब लौटेगा। कठिनाई ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले जितने बच्चे हैं, उन सारी कंपनियों के मुख्यालय विदेशों में है, और प्रायः अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ पर भी हैं। दिक्कत ये है कि जब यहाँ पर शाम ढलती है तब वहाँ सुबह होती है, जब यहाँ लौटने का समय होता है तब वहाँ काम शुरू होता है। ऐसे में वहाँ पर स्थिति हो जाती है कि जब बच्चे अपना सब दिन भर की अपने टेबल समेट रहे होते हैं, समेट रहे होते हैं, लौटने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उधर से एक टेलीफोन आता है, मिस्टर बैरागी, हमारे एक बड़े मूल्यवान ग्राहक हमारे सामने बैठे हुए हैं और उनकी एक छोटी सी जिज्ञासा है, उसका समाधान कर दीजिए कृपा करके। ये छोटी सी समस्या कभी कभी 2 घंटे 3 घंटे ले लेती है। कुछ बच्चे इस समस्या का समाधान करने के चक्कर में रात को 11-11 बजे घर लौट पाते हैं, और ये सब में कोई मेरी कपोल कल्पना नहीं है, सब बच्चों की अनुभव है, उनकी भुगती हुई बातें आपको बता रहा हूँ मैं। तो स्थिति हो जाती है कि आधी रात में लौटते हैं, अब पता नहीं कब खाना खाते होंगे, कब अपने बच्चों को देख पाते होंगे, कब सो पाते होंगे, क्योंकि उन्होंने अगले दिन तो काम पे वक्त निश्चित समय पे इन्हें काम पे पहुंचना होता है। आईटी सेक्टर के अलावा बहुत सारी कंपनियों में एक दिक्कत और है, वहाँ पे शनिवार को आधा दिन काम होता है, लेकिन ये रिकॉर्ड पे आधा दिन होता है, वास्तव में आधा दिन कभी नहीं होता है। ये आधा दिन भी प्रायः ही पूरा पूरा दिन होता है। इनके कभी आप इनके कंप्यूटर लॉगिन और लॉग आउट करने के आप रिकॉर्ड चेक करें तो आप पाएंगे कि जिन बच्चों को दोपहर में 2 बजे लौट जाना चाहिए था वो रात को 8 बजे लौट रहे हैं। तो रिकॉर्ड पे आधा दिन है, लेकिन व्यवहार में वो पूरा दिन काम करते हैं। इसमें इन सब का जो असर हो रहा है, इन बच्चों की सामाजिकता तो पूरी तरह से नष्ट हो गई है, लेकिन इनकी पारिवारिकता भी लगभग नष्ट प्रायः ही होती है। इन्हें छुट्टी मिलती है शनिवार रविवार को, ये अपने बच्चों के स्कूल के, सरकार के विभिन्न दफ्तरों में निपटाए जाने वाले काम, ये सब आखिर कब कर पाते हैं। और परिवार में इनकी भागीदारी दिन ब दिन कम होती जाती है, और ये सिमट कर केवल अपनी बीवी बच्चों तक सिमट के रह जाते हैं। और
ये इनका सामाजिकता से आपने सामाजिक व्यवहार इनका लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया है। मैं अपने बच्चों के अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि ये परिवार में अपने कुटुंब में होने वाले जन्म, मरण, परण इन तीनों प्रसंगों पर शायद ही कभी समय पर पहुंच पाते हैं और शायद ही कभी पूरा पूरा समय दे पाते हैं, और इसका असर हो रहा है इन बच्चों के स्वास्थ्य पर। ये मैं जिन बच्चों की बात कर रहा हूँ, ये 40 से 45 साल के बीच में सारे के सारे 28 बच्चे हैं, और 28 मेरे संपर्क में हैं। आपके संपर्क में तो पता नहीं और कितने बच्चे होंगे। ये सारे के सारे बच्चे 40 से 45 साल के आयु वर्ग में हैं, और ये लगभग सारे बच्चे हाइपरटेंशन के मरीज हो गए हैं, और इनमें से इनके आधे से अधिक ज़्यादा बाल सफ़ेद हो गए हैं। इनका असर हाल इन्हें जैसे कहिए कि इन्हें अपनी सुध नहीं हो पाती, ले पाते हैं ये लोग। इतनी कंपनी के काम की चिंता होती है, क्योंकि जब सोते हैं तो अगले दिन के काम का असाइनमेंट इनके माथे पर बना होता है। इनके सपनों में खूबसूरत परियां नहीं आती, इनके सपनों में अगले दिन के असाइनमेंट आते हैं, अगले दिन की एक्सेल शीटें आती है। विदेशों में काम करने वाले बच्चों की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर काम करने के घंटों पर सख्ती से अमल होता है। फिर भी वहाँ पर भारतीयों से उम्मीद की जाती है कि वे विदेश अपने वहाँ के रहने वालों के मुकाबले ज़्यादा काम करें, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय लद्दू घोड़ों की तरह काम करते हैं और ज़्यादा काम उनके माथे पर डाल दिया जाता है तो शिकायत भी नहीं करते हैं। और जो अकेले बच्चे होते हैं उनका तो वहाँ पर भी शोषण होता ही होता है। इनके ऊंचे वेतनमान इनके सबसे बड़ी चिंता के विषय होते हैं। ये सारे के सारे बच्चे असंगठित हैं, कभी एक हो नहीं पाते हैं। इनके वेतन भत्ते इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वहाँ से नौकरी छोड़ने की ये सोच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि यदि वहाँ से उस कंपनी से छोड़ दिया तो पता नहीं उतने वेतनमान वाले दूसरी कंपनी इनके लिए उपलब्ध रहेगी नहीं रहेगी। तो इन्हें अवचेतन में एक भय बराबर बना रहता है कि इनकी नौकरी कहीं हाथों से चली नहीं जाए। कंपनियां केवल कंपनियां नहीं होती, वे वास्तव में धन बली हो जाती हैं। जिस तरह से चुनाव में धन बली चुनाव के परिणाम को प्रभावित करते हैं, उसी तरह से ये धन बली हमारी इस पूरी पीढ़ी को नियंत्रित कर रहे हैं, अस्वस्थ कर रहे हैं। जिससे कहिए कि अस्वस्थ कर रहे हैं। इनकी दिनचर्या का भी नियंत्रण हमारी ये कंपनियां कर रही हैं, और सरकारें इन पे हाथ डालने का साहस करना तो दूर है, शायद सोच भी नहीं पाती हैं। लेकिन आज नहीं तो कल इस पर विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा मामला जुड़ता है आपके मानवाधिकारों पर। यदि आपके मानवाधिकारों की सुरक्षा नहीं की जाती है तो फिर आप न्याय पाने के हकदार बन जाते हैं। तो मैं बहुत अधिकारपूर्वक अपने अनुभव के आधार पर, इन सारे बच्चों से बात करने के आधार पर कह रहा हूँ कि हमारे तमाम बच्चों के मानवीय अधिकारों का क्रूर हनन हो रहा है, और इसी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इस मुद्दे पर आज नहीं तो कल सोचना ही पड़ेगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मेरी इस बात को जो आगे बढ़ा सकते हो, कृपया करके आगे बढ़ाएं, और इस काम को कल पे नहीं छोड़ें। इस काम पर शुरुआत आज से ही कर दें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।